इस जगत में अगर माया भी नहीं होती तो मायाधीश की जो महिमा है वो भी शायद हम नहीं समझ पाते। जब माया को पछाड़ करके जीव मायाधीश की शरण में जाता है तो भगवान को बड़ी प्रसन्नता होती है। कोई आपका प्रेमी हो, एक तो उसके साथ साधारण मिलन है, जब मन चाहा मिल लिए। आपका कोई मीठा हो, प्यारा हो, रिश्तेदार हो, जब मन चाहा मिल लिए। एक संबंध ऐसा हो कि जिसमें हजारों रुकावटें हों, और फिर जब उन हजारों रुकावटों को तोड़ करके, उनकी बाधाओं को, बंदिशों को तोड़ करके जब आप उनसे मिलते हो तो उस मिलन का कुछ अलग आनंद होता है। भगवान से सीधा मिल लेते, कुछ करना ना पड़ता, कोई परिश्रम नहीं करना पड़ता, तो वो मिलन में उतना रस नहीं आता। पर जब भगवान देखते हैं कि इस बेचारे ने कितना जद्दोजहद करके, माया से लड़ करके, उसको पछाड़ करके ये मेरी शरण में आया है, तो भगवान का सीना एकदम गर्व से चौड़ा हो जाए। भगवान बड़ा गर्व करते हैं उस जीव पर। देखो, बहुत इस विषय में लोग पूछते रहते हैं कि जी सन्यास धर्म बड़ा, ग्रस्त धर्म बड़ा। तो पहली बात तो इसकी तुलना करना यही पागलपन होगा, कौन बड़ा कौन छोटा। पर जिसने सब कुछ त्याग दिया हो उसका मन भगवान में जल्दी लग जाता है थोड़ा, क्योंकि उसे पता हमारे ना कोई आगे ना पीछे। पर जो बीच माया में बैठा हो, जो बीच ग्रस्त में बैठा और चारों तरफ उसको सारी माया पकड़ पकड़ के खींच रही हो, बुला रही हो अपनी ओर, और उस झंझट से निकल के जो भगवान के पास जाता है ना, भगवान उस पर बड़े प्रसन्न होते। ऐसे हमारे भगवान कह रहे हैं, ये जो संसार है, ये संसार एक मोती की माला है। ये संसार क्या है? ये संसार एक मोती की माला है, और इस माला को भगवान ने अपने गले में धारण कर रखा। जगत के आधार हैं भगवान, जगत का सत्य है भगवान, जगत का सार है भगवान। ये संसार हमें सत्य जैसा क्यों लगता है? क्योंकि ये भगवान ने बनाया है। अब भगवान सत्य स्वरूप है, इसलिए उनकी बनाई गई चीज भी हमें सत्य लगती है। संसार हमें सच लगता है जबकि है धोखा। पर सत्य क्यों लगता है? क्योंकि सत्य स्वरूप भगवान ने संसार को बनाया, और भगवान की बनाई गई कोई भी चीज कभी भी बेकार नहीं होती। इसलिए संसार, जो लोग कहते हैं संसार बेकार है, संसार बेकार नहीं है। संसार को देखने की बस दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है। संसार सबको अलग अलग नजर आता है। जैसा संसार एक बच्चे को नजर आता है, ऐसा बूढ़े को नजर नहीं आएगा। जैसा जवान को संसार नजर आएगा, वैसा वृद्धावस्था वाले को संसार नजर नहीं आएगा। सबकी अलग अलग दृष्टि से अलग अलग संसार की वास्तविकता व्यक्ति को दिखाई देती है। अंधे को, कोई अंधा हो, उसको आप हाथी का शरीर पकड़ा के उससे पूछो कि तुझे कैसा दिख रहा है, उसका पांव पकड़ाओ तो कहेगा खंबा जैसा लग रहा है। उसके कान पकड़ाओ तो लगेगा कोई बड़ा बड़ा कोई पंखा जैसा हिल रहा हो। है तो तत्व एक ही, पर सबके अलग अलग नजरिए से अलग अलग दिव्य दृष्टि। जगत को देखने की दृष्टि भी कौन देता है? भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कह रहे हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, इस संसार को देखने की दिव्यम ददामि ते चक्षु हो। मैं देता हूं चक्षु, मैं देता हूं आंख, मैं देता हूं दृष्टि। भगवान के द्वारा दी गई दृष्टि से जब जीव इस जगत को देखता है तो इस जगत में उसको हर क्षण हर पल भगवान नजर आते। जैसे कागज का टुकड़ा है, एक बच्चे को महज वो एक कागज का टुकड़ा नजर आता है। आप उसके सामने दोगे छोटा सा बच्चा तो उसको पता भी नहीं रहता कि ये पैसा है कि कागज है, वो पकड़ के फाड़ देगा, क्योंकि उसके भीतर पैसे की दृष्टि नहीं है, उसके लिए महज कागज है। पर जब दृष्टिकोण आ गया, जब समझ आ गई, तो समझ आया कागज का टुकड़ा नहीं, ये पैसा है, इससे बड़े बड़े काम बन जाते हैं। अब उस पैसे को एकदम संभाल करके रखा, फट ना जाए, खो ना जाए, गिर ना जाए। कागज तब भी था, कागज अब भी है, बदला क्या? दृष्टिकोण, देखने का नजरिया, देखने की दृष्टि।
ये जो दृष्टि देने का काम करता है, करती है, ये भगवान का सत्संग करता है। जब भगवान के सत्संग के द्वारा ये दृष्टि हमें प्राप्त हो जाती है ना, तो जैसे पैसे में कागज में पैसे की बुद्धि आ गई, वैसे ही ये दृष्टि पाते ही जगत में जगदीश की बुद्धि आ जाएगी, जगदीश की दृष्टि आ जाएगी। ये दृष्टि देने वाला, ये नजरिए देने, और देखो, जिसके भीतर परमात्मा होगा, जिसके भीतर जगदीश होगा, उसको बाहर भी जगदीश ही नजर आएगा। अब जिसके भीतर ही ये अनुभव नहीं कि हमारे भीतर भगवान, उसको बाहर कहां से नजर आ जाए। एक व्यक्ति वो है जो पत्थर में भी भगवान को देख रहा है, और एक नास्तिक व्यक्ति वो है जो भगवान में भी पत्थर को देख रहा है। अरे काहे को बेकार में मंदिर जाते हैं, ये पत्थर की पूजा करके क्या कर लेंगे। और एक वो है कि पत्थर भी देखता है तो उसे लगता है कि देखो इसमें हमारे ठाकुर जी बने हुए। बादल की आकृति देखता है तो बादल की आकृति में भी उसको नजर आता है कि हमारे अब ठाकुर जी बांसुरी बजा रहे हैं, अब ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं। जिसकी जैसी दृष्टि, उसको चारों ओर वही दिखाई देता है, वो सब जगह वही खोज लेता। अब जिसके भीतर ही भगवान का भाव नहीं, वो बाहर क्या खोजेगा। ये तो वही बात हो गई, चश्मे वाले की दुकान पर एक आदमी आंख दिखाने गया, आंख के डॉक्टर ने आंख बंद करके कहा कि एक आंख बंद कर और पढ़ के दिखा सामने क्या लिखा है। तो उसने पढ़ा, तो कुछ समझ आया, बोले नहीं। तो अच्छा तुमको दूसरा लेंस लगाना पड़ेगा। तो दूसरा लेंस लगाया, बोला अब आंख बंद करके पढ़ के दिखा। उसने आंख बंद कर, अब दिखा कुछ, अब समझ में आया, पढ़ के बता। बोले नहीं। उसने उसकी दुकान में जितने भी लेंस थे सब लगा दिए, एक एक बार तू ये लगा, कौन से नंबर का, किसी से, पर उसको किसी में भी कुछ नजर नहीं आया। तो उसने अंत में, डॉक्टर ने दिमाग लगाया कि इसको कुछ, इतने हमने लेंस बदल लिए, कोई तो फिट होना चाहिए था, कोई भी फिट नहीं हुआ, ऐसा कैसे। तो उसने अंत में पूछा कि भैया ये बता, लेंस तो हमने सबरे बदल दिए, पर मुख्य बात तो पूछना भूल गए, तुझको पढ़ना आता है। तो बोला नहीं साहब, हम तो अंगूठा छाप है। ले हो गया काम। अंगूठा छाप आदमी, घंटा भर से हम तुझको बदल बदल के दिखवा रहे हैं कि आ क ख ग कुछ पढ़ ले, पहले नहीं बता सकता था तू, तब से हमारी बुद्धि घुमा रखी है तूने। अब जिसके भीतर ही अक्षर ना हो, काला अक्षर भैंस बराबर हो, तुम उसको कितने भी लेंस बदलवा लो, उसको कुछ समझ ही नहीं आएगा। जिसके भीतर पढ़ाई होगी उसी को तो बाहर पढ़ाई दिखाई देगी। हम लाख चाहें अपने आप को भगवान से अलग करना। जैसे एक महात्मा जी ना, एक कोई व्यक्ति गया तो उसकी एक अंगूठी खो गई सोने की। तो सबसे पूछ रहा महात्मा जी से, बोला कि आपको सच पता है कि अंगूठी कहाँ है हमारी सोने की। महात्मा जी ने बोला सत्य तो मुझे पता है। उसने कहा कौन सा सत्य पता है। बोले हमको ये सत्य पता है कि वो कहीं भी हो दुनिया में अंगूठी, पर होगी सोने में ही। इतना जानते हैं, कहीं भी हो दुनिया में पर होगी सोने में। ये है सत्य। एक होता सत्य, एक होता परम सत्य। सत्य क्या है? मेरा नाम चित्रलेखा है, ये क्या है? सत्य है, झूठ तो नहीं है। पर ये सत्य परम सत्य नहीं है, क्योंकि आज ये है, पिछले जन्म में कुछ और था और अगले जन्म में कुछ और होगा। ये सत्य तो है पर परम सत्य नहीं। मैं फलाने गांव का निवासी हूं, ये सत्य तो है, झूठ नहीं है, पर एक दिन जाकर के झूठ बन जाएगा। और जो एक दिन जाके झूठ बन जाए फिर वो परम सत्य नहीं कहा जा सकता, वो परम सत्य की कैटेगरी में नहीं आता। परम सत्य क्या है? राम आज भी है और श्री रामचंद्र का नाम हजारों युगों वर्ष बाद भी राम ही रहेगा, इसका मतलब वो परम सत्य। ये पूरी जो कथा है ना भागवत जी की, ये शुरू ही सत्य से हो रही है। भागवत में देखो 3 मंगलाचरण है। भागवत के 3 प्रवक्ता हैं कथा कहने वाले, एक है सूत जी, एक है व्यास जी और एक है सुखदेव जी। मुख्य रूप से 3 है और तीनों ने मंगलाचरण किया है। आरंभ में किया है व्यास जी ने, जो आप अभी सुनोगे पहले स्कंद से। फिर मध्य में किया है सुखदेव जी ने और कथा के विश्राम में किया है मंगलाचरण सूत जी। और इन तीनों ही महापुरुषों की वाणियों में भगवान का जो वर्णन है वो सत्य स्वरूप में आया। इसलिए जगत और जगदीश ये दोनों, जगत भी सत्य ही है
यद्यपि कहा है जगन मिथ्या, जगत नष्ट होने वाला है, लेकिन जब इस जगत से भगवान जुड़ जाते हैं, जगदीश जुड़ जाते हैं, फिर तर्क खत्म हो जाता है। तर्क करने वालों को भगवान समझ नहीं आते। तर्क करने वाले भगवान को बस समझने की कोशिश करते रह जाते, पर कभी समझ नहीं पाते। भगवान दिल का विषय है, बुद्धि का विषय नहीं है। बुद्धि का विषय जगत है, जगत को समझना बुद्धि लगाओ, पर भगवान को समझना है तो कैसे समझोगे? अब कोई दूध बेचने वाला आदमी बाजार में गया कपड़ा खरीदने, तो कपड़ा खरीदने वाले ने वो लिया, वो नापने वाला अपना, और उससे नाप करके 2-4 मीटर फाड़ के दे दिया। तो दूध बेचने वाला कहे कि तूने तो इसको नापा नहीं। उसने बोला नापा तो मैंने। बोले नहीं, लोटा में नाप। जैसे हम दूध को लोटा में नापते हैं ना, तो उससे पता लगता कितना, ऐसे नाप। बोला अरे बाबरे आदमी, ये कोई पदार्थ, लिक्विड पदार्थ हो तो उसको केजी 2 केजी में नापा जा सकता है। अब तुम कपड़ा को मीटर में नापने वाले को केजी में नापो, केजी के नापने वाले को मीटर में, तो गड़बड़ हो जाएगी। यही हम गड़बड़ करते हैं। जगत को दिल से नापते हैं, दिल से समझने की कोशिश करते हैं। हमारा रिश्ता आपसे बड़ा बढ़िया, इसको तोड़ना नहीं, हम दिल से आपसे प्रेम करते। आप हमारे प्राण हो, आप हमसे जरा दूर हो गए तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। वो तो बढ़िया है जो प्राण बुरा नहीं मानता। किसी दिन प्राण ही बुरा मान जा, चाहिए प्राण है, चल तू इसी के साथ रहे, हम तो चले टाटा बाय बाय। शराब पीने में बुद्धि नहीं लगाएंगे, लेकिन जब चरणामृत की बारी आए तो 100 प्रश्न करेंगे। चरणामृत क्यों लेना चाहिए? बुद्धि लगाई। सिगरेट पीने में बुद्धि नहीं लगा रहे, 16 माला करने में बुद्धि लगाएंगे कि ये क्यों करनी चाहिए। यहां तर्क आ जाता है। तर्क वाले कभी भगवान को नहीं समझते। और तर्क करे क्यों? तर्क करने पे बैठो ना तो तर्क का कोई अंत नहीं है। नास्तिक आदमी, अब ऐसे लोग तो जहां मिल जाए ना वहीं अपनी राम कथा चालू कर देते, अपनी कथा चालू कर देते। तो तर्क दे रहे थे एक व्यक्ति, उसका नियम था वो मंदिर में रोज दीप जलाता था। उसका भाव था बेचारे का कि हम रोज दीपक जलाते हैं। तो एक पहुंच गया तर्क करने वाला, बोले क्यों करते हो आप? बोले जी हमारी परंपरा है, चलती आई है, दादा परदादा करते आए हैं। बोले जरूरी थोड़ी है गलत परंपरा चलती रहे, तोड़ दो। होता क्या इससे बताओ? उसने कहा जी कुछ भी नहीं, पर हमारा मन का भाव है। बोला अच्छा तो ये बताओ, ये जो दिया जला, ये ज्योति आई कहां से? तर्क दो। और बेचारा चुप हो गया कि अब इसका क्या तर्क दे हम। तर्क दे भी देता, मान लो कहता जी माचिस से आई है, तो फिर वो पूछता माचिस में कहां से आई है? अब अंत नहीं। पर वो भी थोड़ा बुद्धिमान था, तो उसने फूंक मार के दिया बुझा दी। अब दिया बुझाया तो वो बोला ये क्या कर दिया तुमने? मतलब कुछ नहीं किया। मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं उससे पहले आप बताओ कि ये जो ज्योति है ये गई कहां? बोले गई कहां मुझे क्या पता, मैंने तो तुझसे पूछा था। बोले जहां गई है समझ लो वहीं से आई थी, वहीं से आई थी चली गई। अब इसमें तर्क में पढ़ना कि ऐसा क्यों वैसा क्यों, तर्क वाली बुद्धि कभी भगवान को समझ नहीं सकती। भगवान को समझने के लिए हृदय में प्रेम चाहिए। संतों की वाणी में तर्क करते रहते, भागवत जी पर तर्क करते रहते, ऐसा क्यों लिखा है वैसा क्यों लिखा है। अरे तर्क करना है तो संसार की चीजों में तो करो, प्रश्न करने तो संसार की चीजों में करो। भगवान के शास्त्र जो हैं, ये संतों की वाणी जो है, ये साक्षात भगवान की वाणी है। अगर आप संतों की वाणी पर तर्क कर रहे हो, इसका मतलब सीधा आप भगवान को चैलेंज कर रहे हो। कभी भी भगवान की वाणी पर प्रश्न मत उठाइए। इतना भरोसा हो भगवान के और गुरु के वाक्यों पर कि उसके आगे पीछे क्यों कैसे कब ये सब जिज्ञासा रख सकते हो। जिज्ञासा रखने में बुराई नहीं है, लेकिन जब विश्वास जाग जाएगा गुरु के एक शब्द पर, सूर बाबा क्या कहते हैं? गुरु के वचन सत्य करमान, साधु समागम कीजे, गुरु के वचन सत्य करमान,
साधु समागम कीजे, कृष्ण नाम कह लीजे, बांके बिहारी कह लीजे। गुरु के वचनों पर इसको भरोसा नहीं आता। गुरु ने कह दिया कि इस रास्ते से डगमगाना नहीं, फिर भी भटकता रहेगा, इनके पास उनके पास, यहां गया वहां गया। लेकिन इस मन को कहो, रे बावरे मन, तुझे तेरे सद्गुरु ने कितना कितना सुंदर पवित्र रास्ता पकड़ा दिया। कह दिया तू आंख पर पट्टी बांध के दौड़ पड़ इस रास्ते पर, न लेफ्ट न राइट, न इधर न उधर, कहीं नहीं भटकना, बस चलता जा चलता जा चलता जा। तू थक भी जाएगा, रुक भी जाएगा, तो भी घबराना मत। तू वहां तक न पहुंच पाए कोई बात नहीं, पर वो परमात्मा आकर के हाथ पकड़ के तुझे खींच खींच करके लेकर के जाए। क्या गए नहीं है भगवान अपने आश्रितों का हाथ पकड़ के खींच के? सूर बाबा को कह रहे, बाबा तू अंधा होके लठिया जमीन पे टेकता क्यों नहीं? बाबा कहते कि लठिया टेक के कौन चलता है? लठिया टेक के वो चलता है जिसको पता हो कि उसका डंडा पकड़ने वाला कोई नहीं है, वो तो लठिया टेक के चलेगा। पर मेरे पास तो पकड़ने वाला है, आता है पकड़ लेता है लठिया और कह के कहता है, सूरदास आजा मेरे पीछे पीछे। तो जहां थक भी जाएंगे वहां अगर गुरु शब्दों पर विश्वास रहेगा ना, तो भगवान पकड़ पकड़ के आगे लेकर के जाएंगे।